जय हिंद दोस्तों। सरकार के ऊपर भारी दबाव, वन रैंक वन पेंशन हो या अग्निवीर को लेके हो, सरकार बिल्कुल दबाव में है और झुक भी रही है। लगातार नियमों में परिवर्तन भी हो रहा है और यह मुद्दा इस तरह अभी नेशनल हुआ है, यानी हमारे जवानों की मेहनत इस कदर रंग लाई है कि सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा और हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। मैं कहता हूं संदर्भ में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको मैं बात कर रहा हूं कि अग्निवीर का, जैसे कल से न्यूज चल रही थी कि बहुत सारे लोग अग्निवीर में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका मन भर गया है, दिल भर गया है, अब वो नहीं कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग से छोड़ रहे हैं, कुछ यूनिट में जाके इस तरह मन बना लिया है, उनका मोह भंग हो गया, ऐसी खबरें आ रही। दूसरे साथ इसके लिए सजेशन दिया गया है आर्मी की तरफ से कि इनका जो 25% का कोटा है उसे 50% कर दिया जाए और इनकी एज लिमिट बढ़ा दी जाए, क्योंकि आर्मी के अंदर मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है। यानी ये जो मुद्दा अब सरकार यानी सेना की तरफ से सरकार के पास पहले गया था, जैसे खबर कह रही है, उन्होंने रिजेक्ट किया और इसके ऊपर पुनर्विचार होगा, क्योंकि सेना में जवानों को लगातार मैन पावर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं में आप समझ सकते हो मुश्किल आती है और इसके साथ इस मुद्दे को कांग्रेस ने इतने सुनियोजित तरीके से अपने हाथ में लिया है, उसका आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि इस मुद्दे को उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं, कहा है कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां हों या अग्निपथ को लेकर के मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट जहां पर असेंबली चुनाव इसी साल 2023 में होने वाले, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना गजब का प्रेशर डालूंगा कि मैं गांव-गांव नहीं, ढाणी-ढाणी तक जाऊंगा, नहीं एक-एक जहां झुग्गी झोपड़ी भी होती है ना राजस्थान, वहां तक भी जाऊंगा और ये अलग जगाऊंगा, पूरे सैनिकों को जोड़ूंगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने कांग्रेस ने कर दी है। कल आपको आप देख सकते हो, इतना बड़ा मैं वीडियो दिखाऊंगा जहां पर बहुत सारे कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के जो सैनिक हैं वो जुड़ रहे हैं, सैनिकों को जुड़ने का काम किया जा रहा है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस दबाव का हमें क्या फायदा होगा ये जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अग्निवीरों के लिए न्यूज है कि डेलिब्रेशन ऑन द इंक्रीज रेट ऑफ परमानेंट इनटेक थ्रू अग्निपथ स्कीम व्हेन द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर यूनिट डिप्लॉयड इन द ग्राउंड देयर इज अ डेलिब्रेट गोइंग ऑन ओवर इंक्रीज द साइज ऑफ बैचेस 46,000 and recruitment of permanent cadre from 25% to 50%. This come as service especially for army look at up for the shortage of personnel that incomes over the 3 years. आपने देखा होगा, यदि मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। इन्होंने कहा है कि 60,000 लोग हर साल रिटायर होते हैं, उनकी कमी हो रही है। कोविड की वजह से आपने रिक्रूटमेंट किया, उसकी कमी हो रही है। अग्निवीर का बैच है, उसमें से कुछ लोग आप समझते हो मेडिकली डिसेबल हो गए, भेज दिया गया, कुछ लोग का मोहभंग हो रहा है, यानी इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। ये सामने बहुत सारे अखबार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब हमारे सैनिक अधिकारियों ने नई पहल किया है, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी जो यूनिट के अंदर मैन पावर की कमी है, आप परमिशन करिए कि अभी जो आपने 46,000 थे उसमें से 25% रखना था, नहीं, अभी आप उनमें 50% करिए। खासकर इंडियन आर्मी की बात है, जिनको ग्राउंड में बहुत काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने हाथ ले लिया और सरकार के पीछे वैसी पड़ी थी कि अग्निपथ स्कीम आगे हो, जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उसको सभी को परमानेंट भी कर दूंगा या आगे इस तरीके परमानेंट ही भर्ती होंगी। आखिर उनका क्या दोष है जो कि रिक्रूटमेंट हो गए थे एयरफोर्स में, आर्मी में भी उनका एग्जाम बाकी था, लेकिन उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये होता है कभी कभी प्रजातंत्र में। और अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या फायदा होगा, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी ये मुद्दा अभी कांग्रेस ने बुरी तरह हाथ में ले लिया है। अब उसका प्रेशर जब पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, अभी आपको उसका ट्रेलर आपको स्टेट इलेक्शन में दिख जाएगा राजस्थान एमपी में, और जैसे ही 2024 में जनरल इलेक्शन आते हैं तो 100%, मैं बार बार कह रहा हूं, उस वीडियो को चला रहा हूं कि गवर्नमेंट को अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट संख्या बल के आगे शीश नवाती है दोस्तों। और बराबर अगर लगातार अग्निपथ स्कीम में बदलाव हो सकते हैं तो आरओपी2 स्कीम में क्यों बदलाव नहीं हो सकते? बदलाव होंगे, बस आप इसी तरह का दबाव और एकजुट होकर के अपनी बातें सही तरीके से, अनुशासित तरीके से, बिना किसी पे लाग लपेट लगाए सरकार से मांगना हमारा हक है, एमओडी से मांगना हमारा हक है, माननीय रक्षा मंत्री जी से मांगना हमारा हक है और हम मांगेंगे और मांग के लेकर के रहेंगे। धन्यवाद।